अपनी सेना को अब नहीं रोकेंगे। अगर हमारे देश पर हमला किया है तो हमले का जवाब जो है उसी भाषा में दिया जाएगा, और जब तक विजय हासिल नहीं की तब तक के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद अटल जी ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि कोई वार्ता करने की इस वक्त संभावना नहीं है, गुंजाइश नहीं है, जब तक हम विजय हासिल नहीं कर लेते। और दूसरी बात, मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहूंगा, भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से एक प्रयास हुआ कि जो भी सैनिक जहां भी शहीद होगा उसका पार्थिव शव जो है उसके गांव में उस परिवारजनों को सौंपा जाएगा। अंतिम संस्कार गांव में किया जाएगा, उसके घर में किया जाएगा, घर में ले जाकर किया जाएगा। और उस दौरान हमने देखा कि एक एक सैनिक जो भी शहीद हुआ उनका पार्थिव शरीर जो है वो जहां भी उनके निवास था, गांव था, वहां पर पहुंचा, और वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे, और उसके साथ साथ में वहीं पर उनका अंतिम संस्कार के ये भी उस दिशा में प्रयत्न किया। और जो परिवार प्रभावित थे, यानी कि जिनके परिवार से शहादत हुई, उन परिवारों को आर्थिक रूप से कहीं कठिनाई ना हो, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनके परिवार के जो है जीवन यापन के लिए, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस वक्त हुआ। कईयों को पेट्रोल पंप दिए गए, कईयों को गैस एजेंसी दी गई, और उसके बाद एक उनके परिवार को आर्थिक रूप से जो मदद के लिए जो सहयोग दिया गया, उसकी वजह से वो परिवार आज अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आज फिर से मैं विजय दिवस के इस अवसर पर, कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर सभी सैनिकों जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, अपने जिंदगी की कुर्बानी दी, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जिन सैनिकों ने इस जीत को हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष किया, योगदान दिया, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको योगदान को स्मरण करते हुए उनका हृदय से आभार। सर, इसके अतिरिक्त मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। किस तरह के अरेंजमेंट है? क्या राज्य में अलर्ट कर दिया गया है? कल एक घटना घटी, क्या उनके शवों को भिजवा दिया गया है? कुछ टूरिस्ट भी फंसे हैं सांगला रीजन में, कितनी संख्या है? अभी तक बरसात में कितना नुकसान हुआ है? पिछले कल की घटना बहुत ही दुखद घटना और हृदय विदारक घटना हुई है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, हालांकि मौसम भी खराब नहीं था, ठीक मौसम में भी चट्टानें खिसक सकती हैं, और पहाड़ से इस प्रकार से भूस्खलन हो सकता है, और उसके बाद जो बोल्डर नीचे गिरे जिनने बहुत बड़ा नुकसान किया। 9 लोगों की दुखद मृत्यु वहां पर मौके पर ही हो गई जो पर्यटक थे। उनमें से 3, इसके अतिरिक्त 3 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मैं सभी जो पर्यटक यहाँ पर आए थे, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, उनके परिवार के प्रति, उनको दुख को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। जिला प्रशासन को तुरंत हमने आदेश दे दी, जैसे घटना की जानकारी मिली, डिप्टी कमिश्नर एसपी मौके पर पहुंच गए थे, आईटीबीपी की टीम। अभी तक हम 8 लोगों को दिल्ली तक उनका शव ले जाने के लिए व्यवस्था हमने कर ली है। एक जवान उसमें आर्मी का भी है उसमें, जिसमें आर्मी ने कहा कि हम अपने आप उनको एयरलिफ्ट करके जो है वो शायद छत्तीसगढ़ के वहां उनको पहुंचाने के लिए अपनी एक व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार की एक कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए वहां से उन सब लोगों को लगभग 100 से 120 के लगभग बताई जा रही वो संख्या, उनको वहां से जल्दी जो है रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयत्न किया। सर, पहाड़ों से जो पत्थर गिरने की घटनाएं हैं, ये तो इसमें एक्सीडेंट हुआ कि काफी लोगों की कैजुअलिटी हुई है, लेकिन आमतौर पर इस तरह की पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं, तो क्या सरकार की तरफ से हमारा जो पर्यावरण विभाग है उनकी तरफ से तो ऐसे दिशा निर्देश होंगे कि सर्वे करवाया जाए, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पर्यटकों को इस तरह से खुली छूट ना दे ऊपर जाने की? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा साफ शब्दों में संदेश इस बात में दिए हैं, और मैंने बार बार जो है पर्यटकों के लिए भी इस बात के लिए आग्रह किया है, मैंने अपील की है
कि ऐसी जगह जाने का प्रयत्न न करें जहां इस प्रकार का बरसात के मौसम में भूस्खलन होने की संभावना ज्यादा रहती है और पानी का बहाव जहां तेज है वहां पर जाने से परहेज करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन सारी बातों को लेकर के एक बार नहीं अनेक बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस तरह की जो घटना जो पिछले कल घटित हुई है वहां इस तरह की संभावना लग ही नहीं रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं था, बिल्कुल मौसम बादल वाला था भले ही, लेकिन उसके बावजूद बारिश नहीं थी। और ऐसे मौसम में भी इस प्रकार की घटना घटित हो जाना ये थोड़ा सा सोचने का विषय है कि आने वाले समय में हमको किस प्रकार से और ज्यादा जो है सजग होकर के काम करने की जरूरत है। सर 3 दिनों की जो भारी बारिश की चेतावनी है, क्या उसको लेकर उस राज्य दृष्टि में से सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है। हम लगातार रिव्यू कर रहे हैं, हम सारी चीजों को लेकर के हमने सीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा है कि जहां भी सड़क अवरुद्ध होती है उसको रिस्टोर करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। और दूसरा, कहीं अगर रास्ता अवरुद्ध होने के बाद कोई लोग फंसते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू यानी कि उसको उन लोगों की मदद करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, अल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल करना है, चाहे उसको ही क्लियर करके करना है, लेकिन उसके बावजूद किसी को परेशानी ना हो इस बात को सुनिश्चित करें। थैंक यू। ठीक है।